सिल्वर जिस तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, लोगों के टारगेट आ रहे हैं 3 लाख, 5 लाख, इवन 7-7 लाख सिल्वर होने की एक्सपेक्टेशन रखते हुए टारगेट आते जा रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम डराने के लिए यह भी बताया जा रहा है कि $50 का प्राइस सिल्वर ने जब जब टच किया है, पास्ट में 2 बार टच किया है, दोनों बार वहां से एक बड़ा करेक्शन आया था। तो इस बार मार्केट में सिल्वर के रिलेटेड क्या माइंडसेट बन रहा है, आइए स्क्रीन पे एक ही डिटेल को स्टडी करते हैं। काफी सारे पॉइंटर्स को हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। सिल्वर सब कुछ कवर करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स है कवर करके जाएंगे। गोल्ड सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कवर करेंगे, इवन बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन में एक बड़ा क्रैश आया था। क्रिप्टो को भी हम कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो तीनों की कवरेज आपको सिंगल वीडियो में मिलने वाली, तो लाइक कर दीजिएगा। आ जाइए स्क्रीन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर को अगर आप चेकआउट करोगे तो एकदम बढ़े जा रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है कि देयर इज नो टुमारो। बीच में 2 दिन का करेक्शन आया था, पर परफेक्ट 2.5 दिन का फंडा लगा और मार्केट ने वापस से बाउंस बैक दे दिया। यह हमारा परफेक्ट 2.5 दिन का फंडा। अब हम बात करते हैं सिल्वर की एक्सपेक्टेशंस की। चार्ट पे हमें डेटा क्या बता रहा है। सबसे पहले मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग चार्ट आपके सामने लगाया है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी है। यहां पे मैंने काफी सारे सोर्सेस से डेटा निकाले हैं, चार्ट्स निकाले और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप सबसे पहले बात करोगे ना, 1980 के बाद अगर हम मॉडल प्राइस की बात करें तो गोल्ड का प्राइस इतना कभी नहीं बढ़ा कि इतने रिटर्न्स आ गए। अब इतना नहीं बढ़ने की मतलब क्या हुआ, 1979 में 136% का रिटर्न आया था गोल्ड में एक ही साल में। उसके बाद अभी 2025 में 47% का रिटर्न्स आया है। और हमने हमेशा ये पास में पढ़ा है, जब भी मार्केट मोमेंटम में आएगा तो गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में हमेशा सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा। पर जब भी मार्केट स्लगिश हो जाएगा उस समय सिल्वर की अंडर परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा होगी कि जितना भी उसने अभी आउट परफॉर्म करा होगा वो सब बातें बराबर हो जाएगी। पुराना पास का डेटा है जो हमने कई बार स्टडी किया है। तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो, गोल्ड भी बढ़े जा रहा है, सिल्वर भी बढ़े जा रहा है। अगर हम रिसेंटली गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की बात करें तो वो 85 के आसपास चल रहा है। मतलब 85 kg ऑफ सिल्वर में रफली आपको गोल्ड मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी गोल्ड और सिल्वर का रेशियो, जिस समय अगर आपको याद हो तो जिस समय ये 100 का गया था, कि मतलब 1 लाख रुपए चल रहा है गोल्ड का प्राइस और 1 लाख रुपए आपको सिल्वर का प्राइस मिल जाए, ऐसा जब सिनेरियो आता है तब हमेशा सिल्वर में इन्वेस्ट करना एक बेटर बेट होता है, जो हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। आई होप आपको पता होगा। पर अभी भी जो ये 85 का रेशियो है गोल्ड टू सिल्वर का, खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म एवरेज की बात करें तो वो 70 के आसपास रहा है। मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट इस स्लाइड का यह है कि अभी भी अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है गोल्ड में, जिसकी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, तो सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस इवन आफ्टर सम पुलबैक्स बनी रहने की एज पर पास्ट डेटा गुंजाइश बनी रहती है। आई होप ये डेटा पॉइंट आप समझ पाए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड का, काफी इंपॉर्टेंट डेटा था। बाय द वे, अगर गोल्ड और सिल्वर में अभी हम बात करते हैं लमसम की, तो कभी कभी हमें लगता है कि मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है कि यहां पे अब लमसम की जगह नहीं बन पा रही। पर अगर आप एसआईपी करना चाहते हो और ऑनलाइन ही करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दे दिया डायरेक्ट ईटीएफ का, आप जाके वहां पे बाय करके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अभी आप समझ लीजिए यहां पे 85 पे रेशियो पहुंचा है, अभी भी यहां पे स्पेस बाकी है। मतलब यह भी होता है कि अगर आप यह समझते हुए कि पिछले 2 बार जब $50 पे आया था सिल्वर, उसके बाद 70% और एक बार 90% का क्रैश हुआ था, इस बार भी अगर आपने रैंडमली काम किया तो फंसने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि जो सिनेरियो आज से 20 साल पहले था, 10 साल पहले था, 25 से 50 साल पहले था, वो सिनेरियो अब नहीं है। 1971 में भी एक बार सिल्वर $50 पे पहुंचा था और अब पहुंच रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो 50 साल पुराने सिनेरियो अभी सेम कंटिन्यू चल रहे हैं। मार्केट बढ़ चुका है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है, गोल्ड की, सिल्वर की यूटिलिटी बढ़ चुकी है। स्पेसिफिकली सिल्वर की बात करी जाए तो उस चीज को बैक ऑफ द माइंड रह के ही काम करेगा। और जब भी कोई भी चार्ट, अगर आप ये चार्ट देखोगे ना, एक बार आपके सामने चार्ट प्रेजेंट करता हूं, यह है सिल्वर का चार्ट। जब तक कोई भी चार्ट अपने 20 EMA की लाइन से ऊपर है, बाकी सारी लाइन आप हटा दीजिए। एज अ रूल ध्यान रखिए, अगर गोल्ड का चार्ट और सिल्वर का चार्ट 20 EMA के ऊपर है, आपकी कितनी भी टेम्पटेशन हो रही हो कि भैया मैं शॉर्ट मार देता हूं, उड़ते तीर लिए, तो शॉर्ट मारने में हो सकता है आपको 3 बार प्रॉफिट हो जाए, पर चौथी बार ऐसा लॉस होगा कि प्रॉफिट तो छोड़ो, घर बार बिक जाते हैं लोगों के शॉर्ट मारने में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीचे मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग रिटर्न्स का डेटा भी रखा है, आप यहां पे चेकआउट करिएगा। अगर ये आप सबसे पहले सीएजीआर के रिटर्न्स चेकआउट करोगे, गोल्ड के इंपॉर्टेंट पीरियड लाइंस, टाइम लाइंस, जहां पे सबसे अच्छा गोल्ड परफॉर्म करा है, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है। उसी समय से अगर आप एसएनपी के रिटर्न्स की बात करोगे, इक्विटीज के रिटर्न की बात करोगे, तो सारे डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। इवेंचुअली आपको यह पता चलेगा कि इक्विटी जब गोल्ड बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे अभी चल रहा है, अब यहां से अगर आप 5 साल की बात करोगे तो इक्विटी की आउट परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी वापस से बढ़ जाती है। गोल्ड अभी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर हम यहां से 3 से 5 साल की बात करें तो इक्विटी के बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी रहती है और बहुत हाई रहती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिसके अकॉर्डिंग अभी भी, जैसे सिल्वर का जो अकॉर्डिंग टू डेटा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कितनी हमारे पास चीजें अवेलेबल है, थ्योरेटिकल प्राइस पॉइंट की बात करें तो उससे अभी भी
सिल्वर दूर है, मतलब सिल्वर में अभी भी स्पेस बाकी है, ऑल्दो एक ऐसी रेंज में जा चुका है जहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की इच्छा सबकी हो रही है, पर शॉर्ट करा तो दिक्कत आ सकती है। गोल्ड इन द सेम वे अपनी रेंज के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये स्लाइड से ये पता चलता है कि गोल्ड तो फिर भी अपने प्राइस के पास पहुंच गया, पर सिल्वर में अभी भी स्पेस बचा है। ये बैक ऑफ द माइंड हमारा डेटा पॉइंट रह सकता है। ओवरऑल कंक्लूड किया जाए अभी तक का, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी गोल्ड और सिल्वर में एसआईपी चल रही है, थम्स अप है। अगर आप टेक्टिकल कॉल लेते हुए लमसम डालने की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबली हमें थोड़ा सा रुक के बेटर एंट्री पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड में, सिल्वर में अभी भी मौके बने रहेंगे। देखिए गोल्ड का और सिल्वर का माइंडसेट अलग हो सकता है। गोल्ड में बिल्कुल यहां पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड जिस तरीके से बढ़ा है थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, पर सिल्वर में अभी सबसे मजे की बात यह है कि आपको अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे ना ऑनलाइन, यहां पे प्राइस चल रहा है 1,52,000 का। मैं आपसे शर्त लगाता हूं, आप लोकल मार्केट में जाइए और बोलिए कि भैया मेरे को 1,52,000 छोड़ो 1,53,000 राउंड फिगर में परचेस करना है, परचेस करने के लिए दे दो, कोई हाथ नहीं लगाने देगा। फिजिकल मार्केट में यही प्राइस 1,60,000 1,65,000। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है शॉर्ट स्क्वीज का, पता है नहीं पता है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर पता है तो आप ये समझ लीजिए कि शॉर्ट स्क्वीज का यहां पे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। हो ये रहा है कि जो फिजिकल मार्केट में डिमांड है सिल्वर की वो इतनी ज्यादा है कि जो ऑनलाइन मार्केट की प्राइस चल रही है उसका प्रीमियम देके भी लोग बाय करने को रेडी है। तो ये क्या ये लंबे समय तक चलता रहेगा? कभी भी चल सकता है। आप ही समझे, कुछ लोग ये बोल रहे हैं मुझे भैया ये तो दिवाली आ रही है इसके चक्कर में ये शॉर्ट स्क्वीज हो रखा है या फिर इसके चक्कर में फिजिकल में प्राइस ज्यादा है। भाई दिवाली का कोई लेना देना नहीं है। जो डिमांड है वो दिवाली की डिमांड से बहुत 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 ज्यादा है और बहुत बड़े प्लेयर यहां पे डिमांड पे आ रखे हैं। तो ये जो फिजिकल में अभी 160 165 इवन मैंने तो बीच में सुना कि इवन 170 तक भी आज के दिन सुबह प्राइस में डील हो रहा है। तो जब ऐसे प्राइसेस में डील होता है ना तो आपको अननेसेसरी शॉर्ट किया हुआ माल फंस सकता है। इवन एक्सपायरी में अगर आपको सिल्वर में पर्टिकुलरली, ये फिजिकल गोल्ड में काम नहीं हो रहा है पर सिल्वर में पर्टिकुलरली ये प्रीमियम पे काम हो रहा है, तो अगर एक्सपायरी में यहां पे कुछ ड्रामा स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल जो आपको ऑनलाइन प्राइस दिख रहा है यहां पे ड्रामा स्टार्ट हुआ, तो यहां पे अगर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ड्रामा अगर थोड़ा सा प्राइस बंप अप मार जाए तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, ये काम हो सकता है। आई होप हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान लगा दी है। ये फिजिकल वाले पॉइंट को आप खुद जाके चेकआउट कर लीजिएगा अपने मार्केट में। इवन काफी सारे ईटीएफ्स ने यहां पे डीलिंग बंद कर दी है बिकॉज शॉर्टेज हो गई है। भैया ईटीएफ में तो ट्रेड होता जा रहा है, ईटीएफ माल बेचते भी जा रहे हैं, पर माल के अगेंस्ट में उनको खरीदना भी तो पड़ रहा है। जब वो खरीदने जा रहे हैं तो उनको सेम प्राइस पे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सेम प्राइस पे सिल्वर नहीं मिल रहा। वो कह रहे भैया आप तो ये फायदा हो रहा है आपको, मतलब एज अ कस्टमर मेरी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना कि 1,50,000 में तो मैं यहां पे बाय कर लूं 1,53,000 और फिजिकल मार्केट में जाके 1,65,000 पे बेच दूं, मुझे यहां पे आर्बिट्राज मिल गया। तो काफी सारे लोगों ने ये किया, बोला ईटीएफ बेटा अच्छा तू 152 में दे रहा है, ला भैया दे 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 152 में लिया और उधर फिजिकल मार्केट में बेच दिया। तो ये ड्रामे की वजह से यहां पे ये प्राइस का डिफरेंस आया है। आई होप आप समझ चुके हो, नहीं समझे तो कमेंट करिएगा, मैं और डिटेल में आपको एक्चुअल एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पर आज के इस वीडियो का हमारा मेन जो पर्पस था वो यहां पे डिस्कस हो गया है और हमारा यहां पे कवर हो चुका है। प्लस जब तक, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। मिनिमम 5,000 लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि बहुत धमाकेदार वीडियो बनाया है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो बहुत कम लोगों को आज के दिन पता है। अब सबसे मेन यहां पे दिमाग खराब कर रखा है हम सभी का ट्रम्प साहब ने। एक दिन रात में आके बोला, देखो ऐसा तो है नहीं कि ट्रम्प साहब की जो कंप्लीट बोर्ड है, जो इनका हेड बोर्ड है, इनके आसपास वाले लोग हैं, उन्होंने कभी इनसाइड ट्रेडिंग नहीं करी है। उनके ऊपर हमेशा इनसाइड ट्रेडिंग का काम हमेशा चलता है, उनके ऊपर ब्लेम यूएस में चलता ही रहता है कि भैया आपके ये सेनेटर ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो इनका इनसाइडर ट्रेडिंग करना इज नॉर्मल। आप ये समझिए कि 100% का टेरिफ वॉर स्टार्ट कर दी इन्होंने सबसे पहले चाइना के अगेंस्ट। जैसे ये टेरिफ वॉर स्टार्ट करी, हुआ क्या, $19 बिलियन का मार्केट में लिक्विडेशन हुआ। स्टॉक मार्केट छोड़िए, क्रिप्टो मार्केट का वन ऑफ द बिगेस्ट लिक्विडेशन हुआ। यहां पे अगर आप सिर्फ बिटकॉइन की बात करोगे, मैं आपको सिर्फ एक बार बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं। बिटकॉइन की बात करोगे तो 1,25,000 चलता हुआ बिटकॉइन सीधा 1,01,000 के नीचे की लोअर वीक भी बना गया। अगर आप इथेरियम की बात करोगे सीधा $4,800 चलता हुआ प्राइस सीधा $3,400 का बना दिया। और ये तो मेन कॉइन्स थे। इसके अलावा अगर आप चिट्टर पिट्टर कॉइन्स की बात करोगे, मीम कॉइन्स की बात करोगे, उसमें तो ऐसी त्राई त्राई मची है। ट्रम्प को एक बार ट्रम्प कॉइन जाके एक बार आप चेकआउट करना क्या हुआ है भाई, खत्म हो गया, साफ हो गया, बिगेस्ट लिक्विडेशंस। उसके बाद लोगों ने यहां पे सुसाइड कर ली, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के बिलियन बिलियन डॉलर कमाए हुए लोग यहां पे फंसते जा रहे हैं। जैसे ये एक पर्सन है जिन्होंने बहुत कमाया था बट ऐसी सिचुएशन में करा। इसलिए बता रहा हूं, क्रिप्टो में आप काम करना चाहते हो,
डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक दे रखा है। प्लस कल के दिन हमने एक कोर्स भी रखा है, क्लास भी रखी है जो हमारी कम्युनिटी के लिए देते हैं। अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, जाके अकाउंट खुला दीजिए, उसके नीचे फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरते ही हम आपको उस प्राइवेट कम्युनिटी का विद इन 10 डेज पार्ट बना देंगे, जहां पे हम क्लासेस, सेशंस, इंप्रूवमेंट, एल्गोस, काफी कुछ आपको एडिशनल नॉलेज देते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसको जाके आप वहां पे अवेल कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे बैठे थे और आपको दिख गया और आपने यहां पे शॉर्ट कर दिया, कहीं पे भी शॉर्ट किया, चांदी चांदी हुई है भाई साहब। पर ट्रंप ने क्या किया, सबसे पहले ट्रंप साहब ने कहा कि भैया हमने 100% टैरिफ लगा दिया चाइना पे, लगाया, जिसकी वजह से यूएस मार्केट में चेकआउट करोगे आप नास्डेक वास्डेक, एक बार मैं आपके सामने खोल भी देता हूं। ये देखो आप सीधा नास्डेक देखिए, सीधी एक बड़ी कैंडल खत्म, सीधी एक बड़ी कैंडल 3-4% की। डाउ जोन्स सीधी एक बड़ी रेड कैंडल। बट हुआ क्या, फिर अब आज वापस से न्यूज आ रही है भाई साहब कि चाइना कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप साहब आपको करना है जो करो, हम खुद इंडिपेंडेंट है। ट्रंप कह रहा है भैया मैं इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं रहूंगा आपके साथ, चलो आओ मांडवली कर लेते हैं। भैया तुम्हारा 1-2 दिन में हालात बदल गए, जज्बात बदल गया, कुछ भी हो जाता है भाई ट्रंप साहब का। मतलब इनको क्या है, ये ही शुड बी अ क्रिएटर यार। मतलब वो फालतू यूएस के प्रेसिडेंट बने हुए, उनको क्रिएटर बनना चाहिए था। उनको हर दूसरे दिन ट्रेंडिंग पेज पे आने का बहुत शौक है। जैसे होता है 2-4 दिन हो गए मैं ट्रेंडिंग पेज पे नहीं हूं, कुछ ना कुछ धमाल कर देते हैं और ट्रेंडिंग पेज पे आ जाते हैं। बट ये काफी कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है उनकी तरफ से, बिकॉज हमने ट्रंप की हिस्ट्री पता है, वो खुद एक हार्डकोर बिजनेसमैन है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इंडिया की टर्म्स में तो हमेशा ट्रंप का ड्रामा स्टार्ट होता है फ्राइडे को, और हम रात भर डरते रहते हैं कि भैया क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट बिकॉज हमने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडियन मार्केट आज बहुत स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे, जिसके लिए आप सभी को और हम सभी को कांग्रेचुलेशंस। बट अब यहां पे क्या है, यहां पे ये बन रहा है कि एक बार इन्होंने यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक करा। अब क्रिप्टो में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 1,18,000 के ऊपर। 1,18,000 इज द डिसाइडिंग लाइन। उसके नीचे थोड़ा सा मंदी का माहौल, उसके ऊपर तेजी का माहौल, बहुत सिंपल सा सिनेरियो बना हुआ है। पर ओवरऑल क्रिप्टो में बहुत ज्यादा मंदी अभी नहीं दिख रही है। जिस तरीके के चार्ट्स बने हैं, जिस तरीके के सिनेरियोज बने हुए, इसको बैक ऑफ द माइंड रखना इंपॉर्टेंट है। पर ये क्रिप्टो यूजुअली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो वहां पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप स्टडी कर सकते हैं। इवन अगर आपको एसआईपी करनी है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे ट्रैकर का ऑप्शन आता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव आपको एसआईपी करने का मौका देता है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं इंडियन मार्केट को भी डिटेल में कवर करूं तो कमेंट करके बता देना। स्क्रीन पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। अकाउंट खुलवाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।